दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Gangwal Healthcare Private Limited. We make available the best of specialty ingredients from the world over, manufactured in pharma chemicals, and 5 Tarapur NIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल 2 अक्टूबर है, आज 1 अक्टूबर 2023 और दिन है रविवार। और आज हम 138वां अंक आपके लिए लेकर प्रस्तुत हैं। और आज का जो विषय विशेषांक है, सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, जो देश के ऐसी धरोहर हैं जिन्होंने देश को एक दिशा दी और एक मोड़ दिया। पूरा देश स्वच्छता मिशन पर जारी है और आज हम लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी विशेषांक के साथ स्वच्छता दिवस पर रचनाएं लेकर आए हैं। और जिन महान कवियों को हम आज पढ़ाने जा रहे हैं, उन सभी को आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और क्रम को जारी करते हुए पहले कवि जिनको मैं आवाज़ दे रहा हूं, उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बातों का मतलब समझना किसी किसी को आता है, लेकिन बातों का मतलब समझना किसी किसी को आता है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवियत्री अंजना सिन्हा सखी, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, अपनी एक सुंदर कविता लेकर आ रही हैं। आप सभी को प्रणाम। मैं अंजना सिन्हा, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आइए, लाल बहादुर शास्त्री पर मैं एक रचना आप सबके बीच में रखती हूँ, सुनेंगे। भारत लाल देश के प्यारे, लाल बहादुर सबसे न्यारे, सादा जीवन उच्च विचारन, यही आपका प्रिय विधारण। 2 अक्टूबर जन्म दिवस है, लाल बहादुर नाम सुयस है, गांधीवादी उत्तम धारा, यही आपको मोहक प्यारा। आजादी के सतत लड़ाई किया आपने बहुत भलाई, इस भारत की शान आप है, भारत की पहचान आप है। सदा देश पर जीवन वारा, प्रिय जवान किसान का नारा, सदा देश पर जीवन वारा, प्रिय जवान किसान का नारा। सादा जीवन आप बिताते, साधु जैसी बात बताते, भारत रत्न आप कहलाए, द्वितीय प्रधानमंत्री बने आए। कोटि कोटि प्रणाम आपको, याद कर रहा देश आपको, कोटि कोटि प्रणाम आपको, याद कर रहा देश आपको। भारत लाल देश के प्यारे, लाल बहादुर सबसे न्यारे, भारत लाल देश के प्यारे, लाल बहादुर सबसे न्यारे। बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर कविता और बहुत ही सुंदर रचना। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन दर्शन पे, उनके सम्मान में एक सुंदर रचना आपने सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ऐसे ही रचनाएं आपके श्रोताओं को मिलती रहे, इसी आशा के साथ क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। और अगले कवि जिनको आवाज़ दूंगा, देखिए मित्रों, स्वच्छता देश के लिए कितना आवश्यक है, इसका आंकड़ा आप सबसे पहले इस बात से लगा सकते हैं कि भारत की अधिकांश आबादी का अधिकांश खर्च स्वास्थ्य पे जा रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? स्वास्थ्य का जो मूल कारण है वह गंदगी ही है। हमारे जीवन में गंदगी के बढ़ने से स्वास्थ्य का नुकसान होता है। हम अगर 100 साल पीछे जाते हैं तो हम प्रकृति की गोद में रहते थे, पर अगर वर्तमान स्थिति में आज का जो रहन सहन है, आज की जो जनसंख्या घनत्व के साथ स्थिति है, बड़ी ही दयनीय है। कह सकते हैं बड़े महानगरों में
आदमी एक ही जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज़्यादा, थोड़ी जगह में बहुत अधिक लोग रहते हैं। ऐसी स्थिति में गंदगी के कारण जो पड़ रहे प्रभाव हैं स्वास्थ्य के, वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसी स्थिति में स्वच्छता का हमें ध्यान रखना है और स्वच्छता अभियान ही नहीं, वर्ष भर स्वच्छता का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको आवाज़ दे रहा हूँ उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द पाला है, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द पाला है, जो चल रहा है उसके पैर में छाला है। बिना घिसे चमक नहीं सकता, बिना घिसे चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए से तो उजाला है, जो जलेगा उसी दिए से तो उजाला है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवियत्री और स्वच्छता दिवस पर एक सुंदर रचना लेकर आ रही हैं, एक संदेश जो आपके लिए विशेष है। सुशीला कुमारी जो चतरा झारखंड से अपनी एक रचना लेकर आ रहे हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम चल रहा है और जिसके तहत स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना और उन्हें यह बताना कि स्वच्छता स्वस्थ रहने की कुंजी है, यानी स्वच्छ रहकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। और जब स्वच्छ वातावरण होगा तो हमारा मन भी स्वच्छ होगा और जब मन स्वच्छ होगा तो स्वच्छ मन में ही स्वच्छ तन का विकास होता है। तो आइए इसी से अभिप्रेरित मेरी एक रचना जिसका शीर्षक है स्वच्छ मन स्वच्छ तन। स्वच्छ मन स्वच्छ तन, स्वच्छ मन स्वच्छ तन, स्वच्छ हो ये वतन। स्वच्छ मन स्वच्छ तन, स्वच्छ हो ये वतन। आओ मिलकर करें हम सब ये जतन, आओ मिलकर करें हम सब ये जतन। दूर मन से हो मन के सभी गिले शिकवे, दूर हो मन से मन के सभी गिले शिकवे। वैर के मैल को साफ कर लेंगे हम, वैर के मन को साफ कर लेंगे हम। आओ मिलकर करें हम सब ये जतन। हाथ धो कर करें नित्य सब काम हम, हाथ धो कर करें नित्य सब काम हम। स्वच्छता के लिए करें मिलकर एक जतन, स्वच्छता के लिए करें मिलकर जतन। बहुत ही सुंदर रचना और वास्तव में स्वच्छता अभियान के विषय में आपने एक सुंदर संदेश अपनी रचना में समेट दिया है। ये अक्षरशः सत्य रचना आपकी जो जीवन दर्शन को बहुत कुछ सिखा सकती है। स्वच्छता के विषय में आपने एक सुंदर रचना प्रस्तुत की। निर्झरनी कवियों की चौपाल की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। इसी तरह आपकी रचनाएं श्रोताओं को मिलती रहे, इसी उम्मीद के साथ मैं क्रम को आगे बढ़ाऊंगा और अगले कवि जिनको आवाज़ दे रहा हूं उनके सम्मान में पुनः 2 पंक्ति कहूँगा। न हथियार से मिलती है न अधिकार से मिलती है, न हथियार से मिलती है न अधिकार से मिलती है। दिल में जगह तो अपने व्यवहार से मिलती है, दिल में जगह तो अपने व्यवहार से मिलती है, दिल में जगह तो अपने व्यवहार से मिलती है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि, पूर्व बैंक मैनेजर आदरणीय राघव पांडे जी, जो गोपालगंज बिहार से हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर ज्ञानवर्धक रचनाएं लिखते हैं। तो आइए सुनते हैं आज उन्होंने आपके लिए क्या प्रस्तुत किया है। नमस्ते दोस्तों, मैं राघव पांडे आज अपनी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है समाज कल और आज। एक वो दिन थे जब हम बच्चों संग खेला करते थे, ना भय था ना डर था, सारे बेफिक्र रहा करते थे। हम सब खेलते एक साथ, कोई भेद नहीं रहता, हम सब के बीच केवल भाई का ही रिश्ता दिखता। छोटा हो बड़ा हो या कोई काला हो या गोरा हो, कोई मोटा हो या दुबला हो, बनावट में अधूरा हो, कुशवाहा हो यादव हो, दर्जी हो या हो भूमिहार, ब्राह्मण हो या बनिया हो, शर्मा हो या हो कोई चमार। होली हो, रामनवमी हो, दशहरा हो
या हो राखी, ईद हो, बकरीद हो या बड़ा दिन हो या हो बैसाखी, कोई भेद नहीं इनमें कौन किसके घर जाएगा। बड़े खुशी के साथ हर बंदा दूसरे के काम आएगा। बड़े हुए हम मित्रता की परिभाषा ही बदल गई, नए आए जुड़े और वो पुरानी दोस्ती बिखर गई। अपनों से नाता बचा नहीं, भूल गए गांव के वो यार, कोई प्यारा बोल दिया तो दिखने लगा वहाँ प्यार। काम वाम के चक्कर में आया सोच में बदलाव, कर्तव्य पथ पर चला बढ़ा अपने कार्य के प्रति लगाव। कैसे टूटा ये समाज हम सबको कोई पता नहीं, कभी भी इसके टूटने चटकने का स्वर सुना नहीं। कैसा आया दिन एक दूसरे के दुश्मन बन गए, प्यार मोहब्बत ईद दिवाली ये सब सपने हो गए। जाति धर्म का चक्कर छोड़ हमारा समाज बने प्रवीण, प्रभु के बंदे हैं हम, खून के रंग पर करें यकीन। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना। और आपने आज के जो महात्मा गांधी विशेषांक और आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री विशेषांक, इन दिनों में जो आपने रचना दी है, वास्तव में आपने पुराने दिनों की याद दिला दी। महात्मा गांधी सद्भावना के परम मार्गदर्शक हैं, जो संपूर्ण देश को एक राह पर चलने का मार्ग दिखाते रहे। हे राम हे राम हे राम उनका प्रमुख वाणी रही है। और भगवान श्री राम का दर्शन अगर देखें तो सभी को एक साथ लेकर चलने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, चाहे वह कोई भी हो। उन्होंने एक बार रावण के लिए भी कहा था कि यदि वह सत्य सनातन पर नतमस्तक हो जाए तो उसको भी हम क्षमा कर देंगे। तो ऐसे विराट हृदय राम भक्त महात्मा गांधी का आज जन्मदिन है। ऐसे दिवस पर आज यह अंक और बहुत ही सुंदर रचना राघव पांडे जी ने सुनाई। मैं बहुत 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 इस मंच से आपका आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी इसी प्रकार की रचनाएं निरंतर हमें प्राप्त होती रहेंगी। आप क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि जिनको आवाज़ दे रहा हूं उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूँगा। मिलने को हर शख्स बड़े एहतराम से मिला, मिलने को हर शख्स बड़े एहतराम से मिला, पर जो भी मिला किसी न किसी काम से मिला, पर जो भी मिला किसी न किसी काम से मिला। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि और मृदुल हृदय के पुरोधा आदरणीय बसंत चौहान जी से, जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के हैं और बड़ी ही मृदुल रचनाएं लिखते हैं। आइए सुनते हैं उनकी रचना। मैं बसंत चौहान बोईसर में रहते हैं और जन्मभूमि तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन कर्मभूमि भी बड़ी है, इसके लिए हम इसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अभी चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान पहुंचा, उसके लिए 4 लाइन। चंद्र मिशन पर मिली सफलता इसरो की गुणवत्ता से, आदित्य L1 सफर पर निकला चाहत ले महासत्ता से, और करिश्मा बाकी है खगोली विज्ञान का, गर्व हमें हर खोज कराती नवचरिता की सत्ता से, गर्व हमें हर खोज कराती नवचरिता की सत्ता से। ही गहराई का, वाह, सागर को खुद पता नहीं है अपनी ही गहराई का, फिर भी छोटी लहरों को भी ऊंचा उठाना सिखा दिया। वाह। रत्नों का भी नहीं दिखावा उनके मन को भाता है, पर रत्न उत्पादक रत्नों पर भी खुश होकर इठलाया है। वाह। खास और पर खार है, पर खार बांटकर पाक कला को मधुराया, सब सागर पर निर्भर है यारो, जीव जंतु प्रकृति के, जिन्हें जिलाने रस टपकाने मेघा बनकर बरसाया है। फिर भी सागर सागर है जो मर्यादा भी दिखलाया, और महानता की चादर को सब लोगों पर दिखलाया। वाह, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना। आज के कांतिमय युग की
विराट गाथा आपने गाई, जिसमें चंद्रयान और सागर की विशेषता को आपने परिलक्षित किया। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत आभार। यह मंच आपका हमेशा ऋणी रहेगा। मैं सभी कवियों साहित्यकारों से आग्रह करता हूँ कि निर्झरणी कवियों की चौपाल के लिए आप सुंदर सुंदर रचनाएं प्रेषित करें, और सभी श्रोताओं से आग्रह करता हूँ कि कवियों के हौसला अफजाई के लिए आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। अब वक्त हो चला है विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी तरह के एक विशेषांक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by New Brijwasi Hotel. The business is engaged in the sweets shop, bakery, restaurant and supermarket of all types of sweets, bakery products and household materials retail. Hurry up, get the best. Boisar Palghar Road, Nawapur Naka, Boisar West. District Palghar, Maharashtra 401501.